गुनाहों का राणा भारत के कदमों में है। जी हां, 16 साल 5 महीने बाद मुंबई हमले के गुनहगार को अमेरिका से घसीटकर भारत लाया जा चुका है। आतंकवादी तैमूर राणा अब एनआईए की कस्टडी में है और इसीलिए पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। आतंकिस्तान के आकाओं को समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर करे तो करे क्या और क्या कहें, क्योंकि जब तैमूर राणा बोलेगा तो पाकिस्तान के गुनाहों का काला चिट्ठा जो है उस पर मोहर लग जाएगी और इसीलिए मियां शहबाज डरे हुए हैं। उनके हाथ पैर जिसे कहा जाए कि कांप रहे हैं और इसीलिए वो सच्चाई से पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन ये तो दुनिया जानती है कि मुंबई पर हुए आतंकी हमले का ट्रिगर पाकिस्तान ने ही दबाया था और अब तो इसका जीता जागता सबूत भारत के पास आ चुका है। जब से तैमूर राणा भारत लाया गया है तब से मियां शहबाज की नींद उड़ी है। वो डरे हुए हैं, उनका बीपी हाई हो रखा है और वो जानते हैं कि अब पल्ला झाड़ने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके कुनबे के रहनुमा तैमूर राणा से बार बार पीछा छुड़ा रहे हैं। जरा सोचिए, पाकिस्तान की ये हालत तब है जब अभी तक तैमूर राणा ने ठीक से अपना मुंह भी नहीं खोला है। अभी तो राणा को भारत आए हुए 24 घंटे ही हुए हैं और अभी तो एनआईए ने इंटरोगेशन शुरू किया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आतंकी तैमूर राणा को लॉकअप से निकाल कर लाया गया। एनआईए के अधिकारी और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सीआईएसएफ के जवानों की निगरानी में उसे लाया गया। पूछताछ करने के लिए आतंकी राणा को इंटरोगेशन रूम में रखा गया। इंटरोगेशन रूम लॉकअप वाले कमरे के पास ही है। पूछताछ की पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी। सीसीटीवी के सामने राणा से सवाल पूछे जाएंगे। एनआईए के बड़े अफसर पूछताछ करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने सवालों की पूरी लिस्ट बनाई है, जैसे 26/11 के दौरान तुम्हारी लोकेशन कहाँ थी, डेविड हेडली को फेक वीजा देकर भारत क्यों भेजा, मुंबई अटैक में तुम्हारा और हेडली का रोल था, पाकिस्तानी सेना से तुम्हारा क्या कनेक्शन है, कितने साल तक पाकिस्तानी सेना में रहे, डॉक्टरी का पेशा छोड़कर आतंक का रास्ता क्यों चुना, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तुम लोगों की मदद कैसे करती है, क्या आईएसआई ने तुम्हें हाफिज सईद से मिलवाया, लश्कर और हुजी के लोगों को ट्रेनिंग कौन देता है, मुंबई हमले में अपने रोल के बारे में बताओ, मुंबई हमले में मदद के बदले लश्कर ने तुम्हें क्या दिया। और इन सवालों से ना तो तैमूर राणा बच पाएगा और ना ही पाकिस्तान अपने गुनाह छिपा पाएगा। इसलिए पाकिस्तान को अब ये डर सता रहा है कि तैमूर अगर बोलेगा तो पाकिस्तान के आतंकी दिमाग का एक एक राज खोलेगा। आतंकवादी तैमूर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाने के बाद एनआईए ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। हम आपको कोर्ट के बंद कमरे में तैमूर राणा की सुनवाई की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आतंकी राणा बेहद शातिर दिमाग का है, इसलिए वो कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों पर खामोश रहा। लेकिन अमेरिकी अदालत में अपनी जान को खतरा जता रहे तैमूर राणा ने अब वकील की सुरक्षा को लेकर पैंतरा खिला है। राणा ने कोर्ट में दलील दी कि अगर कोई वकील उसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा बहुत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो उसका ध्यान रखेगा। कोर्ट ने दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से उपलब्ध कराए गए वकील को हिदायत दी कि वो मीडिया में बयान देने और सुर्खियां पाने से बचे। तैमूर राणा ने कोर्ट में इसके अलावा अपनी खराब सेहत का भी हवाला दिया। उसने कहा कि उसके कुछ मेडिकल टेस्ट हुए हैं, सिटी स्कैन हुआ है, इसलिए कोर्ट सुनिश्चित करे कि उसकी खराब सेहत के मद्देनजर उसे समय पर दवाई और उपचार मिलता रहे। कोर्ट ने इस बात पर भी रजामंदी जता दी। इसके अलावा समय समय पर जरूरत के मुताबिक उसके मेडिकल टेस्ट कराए जाए और जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। दिलचस्प ये है कि कोर्ट रूम में इन बातों के अलावा इस केस में अपनी बेगुनाही या निर्दोष होने को लेकर कोई दलील राणा की ओर से नहीं रखी गई, क्योंकि शायद उसे भी मालूम है कि अब इस स्टेज पर ये दलील बेमानी है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने भी अपना पक्ष रखा। एनआईए ने रिमांड पेपर में बताया कि 2009 में दर्ज केस में 9 आरोपी हैं। इसमें तैमूर राणा, डेविड हेडली के अलावा हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, साजिद माजिद, इलियास कश्मीरी, अब्दुल रहमान हाशिम सईद, मेजर इकबाल, मेजर समीर अली है। एनआईए की ओर से कहा गया कि केस में 7 आरोपियों के खिलाफ एनआईए के अनुरोध पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। हेडली राणा की यूएस में गिरफ्तारी के बाद उनके प्रत्यर्पण का आग्रह किया गया। हालांकि इस केस में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पहली बार है जब किसी आरोपी की कोर्ट के सामने पेशी हो रही है। भारत में आतंकवादी तैमूर राणा की एंट्री क्या हुई कि अब इस पर भी सियासत परवान चढ़ गई। देश की जनता में खुशी की लहर है और राणा को फांसी देने की मांग भी हो रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना ही अलग ही राग अलाप रही हैं। आतंकी तैमूर राणा पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत का नया चैप्टर शुरू हो गया है। पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर मैदान में आ गए हैं और अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सबसे पहले तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता के मुखर बिंदु से यूपीए सरकार का महिमा मंडन सुनिए। सलमान खुर्शीद जी थे, निरुपमा राव थी, ये सारे लोगों ने निरंतर राजनीतिक कूटनीतिक प्रयास जो है और जो दबाव बनाए रखा था, उसके वजह से तैमूर राणा को अमेरिका में भी सजा हुई
और वो सजा खत्म होने के बाद यहाँ भारत उसके आने का रास्ता तय हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि हम टेरर पे सॉफ्ट थे, तो फांसी तो हमने 2 लोगों को दे चुके इसके पहले। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाए जाने के बाद राजनीति और गर्मा गई है। कांग्रेस ने अपनी पीठ थपथपाई तो वहीं बीजेपी ने उस पर आतंकवाद को लेकर सॉफ्ट होने का आरोप लगा दिया। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था पाकिस्तान के हाथ 26/11 में नहीं है। लोगों ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया था, उनको बार बार राज्यसभा लाया गया। अगर उनका ओपिनियन कांग्रेस पार्टी नहीं मानते तो क्यों लाया गया? ऐसे लोग आज वो राणा को लाना का क्रेडिट ले रहे हैं। इनका अप्रोच कैसा था टेररिज्म के बारे में सब जानते हैं। हालांकि उद्धव गुट की शिवसेना ने भारत सरकार के प्रयासों का स्वागत किया, लेकिन बीजेपी को भी यहां आड़े हाथों लिया। स्वागत करना चाहिए हमारे एजेंसी का, भारत सरकार का प्रयासों का, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तहव्वुर राणा जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है? इस बीच सपा की सांसद डिंपल यादव का भी बयान आ गया। उनके मुताबिक ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है और इस पर राजनीति न की जाए तो बेहतर होगा।